स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हमारा रुपया एक बार फिर डॉलर के सामने कमजोर होता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, हाल ही की रिपोर्ट्स में इंडियन रुपये की वैल्यू डॉलर के सामने गिरते गिरते अपने रिकॉर्ड लोएस्ट लेवल तक पहुंच गई है और करंट एक्सचेंज रेट को देखते हुए अब आपको $1 के बदले 83 रुपये से भी ज्यादा चुकाने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक कि हाल ही में पब्लिश हुई कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने ये तक कह दिया कि हो सकता है कि आने वाले समय में $1 की कीमत 85 रुपए तक पहुंच जाए। मगर इस सब के बीच भी अगर हम आपसे कहें कि ग्लोबल लेवल पर भारत का रुपया कमजोर नहीं बल्कि मजबूत हो रहा है, तो आप जरूर इसे मजाक मानेंगे। आफ्टर ऑल, बीते साल गिरते रुपए की वैल्यू के बीच देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये स्टेटमेंट दिया। तो उनके स्टेटमेंट के पीछे के लॉजिक को बिना समझे इसका काफी मजाक बनाया गया था, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर न्यूज रूम डिबेट्स तक इस टॉपिक को मीम की तरह डिस्कस किया गया। लेकिन उस समय की तरह ही ये बात आज भी उतनी ही सही है कि भले ही आज डॉलर के कंपैरिजन में भारत का रुपया कमजोर होता दिखाई दे रहा हो, मगर ये केवल आधा सच है, क्योंकि इस कंपैरिजन में रुपया केवल कमजोर दिखाई दे रहा है पर असल में वो कमजोर है नहीं। आप पूछेंगे कि वो कैसे? तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कैसे यूएसए अपने डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठाकर डॉलर को मजबूत तो बना रहा है, लेकिन वो फिर भी ग्लोबल लेवल पर भारत के रुपए को 10 से मस नहीं कर पा रहा है। बल्कि बीते 10 सालों में इंडियन रुपी दूसरे इंटरनेशनल करेंसीज के कंपैरिजन में ना केवल स्टेबल दिखाई देता है बल्कि कुछ के कंपैरिजन में तो वो कंसिडरेबली स्ट्रांग भी हुआ है। यही कारण है कि डॉलर के सामने विजिबली वीकर नजर आता रुपये की एक्सेप्टेंस ग्लोबल लेवल पर बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आज की वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, स्टडी IQ की प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस जो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस में रन हो रहे हैं, उनमें एडमिशन की लास्ट डेट 30 सितंबर है। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिर यूएस डॉलर मजबूत हो कैसे रहा है। अगर हम इस विषय को गहराई में समझने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि यूएस में बीते लगभग 100 सालों से लगातार ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी डोमिनेंस बनाए रखने में इसीलिए कामयाब हुआ है क्योंकि ग्लोबली ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट के लिए मोस्ट प्रेफर्ड करेंसी यूएस डॉलर का पूरा कंट्रोल उसी के हाथों में है। कहानी में थोड़ा पीछे चले तो हम पाएंगे कि जिस तरह भारत में RBI रेपो रेट्स और रिवर्स रेपो रेट्स निर्धारित करके इंडियन इकोनॉमी में रुपये की सप्लाई और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, ठीक उसी तरह यूएसए में ये काम वहां के सेंट्रल बैंक यानी उनकी फेडरल रिजर्व का है, जो जरूरत के मुताबिक इंटरेस्ट रेट्स को निर्धारित करके यूएस इकोनॉमी में डॉलर के सप्लाई को मेंटेन करती हैं। अब अगर हम 2014 की स्थिति में देखें तो उस समय यूएस फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट महज 0.1% था। फेड ने लोअर इंटरेस्ट रेट यूएस इकोनॉमी में बेटर इकोनॉमिक स्टिमुलेशन और बोरोइंग इन्वेस्टिंग साइकिल को इंकरेज करने के लिए किया था, लेकिन उस समय भारत और भारत जैसी डेवलपिंग कंट्रीज इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा रिटर्न्स इंश्योर कर रही थी। ऐसे में दुनिया भर के इन्वेस्टर्स यूएस डॉलर के बजाय यहां अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। मगर इसी बीच कोविड-19 क्राइसिस के दौरान ग्लोबल पैंडेमिक की शुरुआत हुई तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स एक्स्ट्रा रिस्क लेने के बजाय यूएस डॉलर में ऑलमोस्ट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनकरेज हुए। आफ्टर ऑल, यूएस डॉलर दुनिया की मोस्ट एक्सेप्टेबल करेंसी है। ऐसे में इसमें किया हुआ इन्वेस्टमेंट उन्हें भले ही कोई इंटरेस्ट ना दे, लेकिन वो उनका लॉस नहीं होने देगा। यही कारण है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने दुनिया भर में किया हुआ अपना इन्वेस्टमेंट निकालकर यूएस डॉलर्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब इससे ग्लोबली यूएस डॉलर की डिमांड अपने आप बढ़ने लगी।
लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्लोबल पैंडेमिक में भले ही यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ रही हो, लेकिन कोविड-19 के चलते लगे लॉकडाउन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज से स्टैग्नेशन की वजह से यूएस इकोनॉमी में भी रिसेशन आने लगा था। ऐसे में जैसे ही कोविड-19 के बाद लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस हटना शुरू हुए तो यूएस सेंट्रल बैंक ने भी इकोनॉमी को एक्स्ट्रा बूस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा यूएस डॉलर प्रिंट करके यूएस इकोनॉमी में इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि 2020 में फरवरी से जून के बीच महज 3 महीने में ही यूएस फेड ने लगभग $3 ट्रिलियन प्रिंट करके यूएस इकोनॉमी में पंप कर दिए। अब आप भी सोच रहे होंगे कि हाँ, ये तो सही बात है। अगर डॉलर दुनिया की मोस्ट सॉट आफ्टर करेंसी है और उसे बनाने की चाबी यूएस फेड के हाथ में है, तो फिर वो जितने चाहें उतने डॉलर्स बना लें, इसमें दिक्कत क्या है। मगर यही एक कैच और है, इंटरेस्ट रेट महज 0.1% था, वहीं ये अब 5.33% इंटरेस्ट रेट के साथ अपने 22 साल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया। यही नहीं, यूएस फेड रिजर्व का ये दावा है कि आने वाले समय में भी वो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए इस इंटरेस्ट रेट को हाई रखेगा। मगर यूएस फेड के स्टेप ने एक बार फिर डॉलर को मजबूत कर दिया, क्योंकि अब हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ चुकी थी। क्योंकि जैसे ही यूएस फेडरल रिजर्व ने अपने यहाँ इंटरेस्ट रेट्स को हाई किया तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने यूएस में बेटर रिटर्न्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब एक इन्वेस्टर को अपने रिटर्न्स डॉलर के फॉर्म में और हायर इंटरेस्ट रेट के साथ मिल रहे हैं तो फिर वो कहीं और क्यों जाएगा। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यदि इन्फ्लेशन बढ़ा है तो करेंसी की वैल्यू जो नीचे जानी चाहिए, तो इन्फ्लेशन के बीच भी यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। दोस्तों, असल में यही यूएस डॉलर और यूएस इकोनॉमी की सबसे बड़ी सुपर पावर है। वो बीते लगभग 100 साल से अपनी इकोनॉमी और दुनिया भर में यूएस डॉलर की डिमांड और पावर को खुद ही कंट्रोल कर रहा है। यही कारण है कि मैक्रो इकोनॉमी के बेसिक रूल्स भी यूएसए जैसी बड़ी और डोमिनेंट इकोनॉमी पर अप्लाई ही नहीं होते। ग्लोबल इकोनॉमी के लिए समय अच्छा हो या बुरा, यूएस डॉलर हमेशा अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन कर ही लेता है। खासतौर पर वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए जब भी बुरा समय आता है, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आखिरी विकल्प या लास्ट रिजॉर्ट की तरह डॉलर में इन्वेस्ट करके एक सेफ बेट करना चाहते हैं। नतीजा ये होता है कि बुरे समय में भी यूएस डॉलर अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। वहीं जब यूएस इकोनॉमी तेजी से स्टिमुलेट हो रही होती है या यूएस फेड अपने इंटरेस्ट रेट को रिवाइज करता है तो एक बार फिर सारी दुनिया यूएस में इन्वेस्टमेंट पुश करने लगती है। और यही कारण है कि आज भी यूएसए ग्लोबल सेंट्रल स्टेज का फोकल पॉइंट बना हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे में अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर यूएस डॉलर क्यों मजबूत हुआ है। मगर ये तो केवल आधी कहानी है। चलिए जानते हैं कि क्यों इंडियन रुपी को कमजोर नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, अगर हम इंडियन रुपी की ट्रेंड पर गौर करें तो हम पाएंगे कि यदि हम यूएस डॉलर के अनफेयर एडवांटेज को ध्यान में रखते हुए यूएस की बात छोड़ दें तो बाकी ग्लोबल करेंसीज के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन रुपी काफी स्टेबल नजर आता है। अब देखिए, जहां सितंबर 2013 में यूरो की वैल्यू 85 रुपीज थी, वहीं 2023 में ये 89 रुपीज है। यानी एक्सचेंज रेट के मुकाबले बीते 10 सालों में यूरो केवल 4 रुपए महंगा हुआ है। इसी बीच 2013 से 2023 के बीच ब्रिटिश पाउंड 101 से केवल 103 ही पहुंच पाया, यानी महज 2 रुपए की बढ़ोतरी। वहीं कैनेडियन डॉलर 10 सालों में 60 रुपीज से 61 रुपीज का हो गया। सिमिलरली भारत का कोर कंपटीशन यानी चाइनीज युआन भी 10 रुपए से केवल 11 रुपए का हुआ, यानी केवल 1 रुपए का अंतर आया। जबकि इसके उलट जापानीज येन और ऑस्ट्रेलियन डॉलर इंडियन रुपी की कंपैरिजन में कमजोर हुए। जी हाँ, जहां जापानीज येन 10 सालों में 0.65 रुपीज से घटकर 0.56 रुपीज का हो गया, तो वहीं ऑस्ट्रेलियन डॉलर 59 रुपीज से घटकर 53 रुपीज का हो गया। सिमिलरली ब्राजील रियल के कंपैरिजन में भी इंडियन रुपी बीते 10 सालों में 65% और रशियन रूबल के कंपैरिजन में 123% इंक्रीज हुआ। ऐसे में हम देख सकते हैं कि मोटे तौर पर इंडियन रुपी या तो दूसरी ग्लोबल करेंसीज के कंपैरिजन में मोर और लेस स्टेबल रहा है या फिर वो उनके कंपैरिजन में मजबूत होता दिखाई देता है। ऐसे में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इंडियन रुपी कमजोर नहीं हुआ, बल्कि यूएस डॉलर मजबूत हो रहा है, और वो भी किसी और की वजह से नहीं, बल्कि स्क्यूड ग्लोबल इकोनॉमिक सेटअप और उसमें यूएस डॉलर की सेंट्रल पोजीशन की वजह से, जिसकी वजह से चाहे यूएस इकोनॉमी में स्लो डाउन आए या ग्लोबल रिसेशन, यूएस डॉलर हमेशा मजबूत ही बना रहता है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि कितना अच्छा होता यदि इंडियन करेंसी ग्लोबल लेवल पर उसी फोकल पॉइंट पर हो पाती जहां आज यूएस डॉलर है। आफ्टर ऑल, यदि ऐसा होता तो भारत अपने अनुसार मनी प्रिंट करके या इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करके विन विन पोजीशन में बना रहता। अब हालांकि भारत के नजरिए से हाल फिलहाल में ऐसा होता तो नहीं दिखाई देता, मगर फिर भी भारत तेजी से इस सूरत को बदलने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, हर देश की तरह भारत को भी ग्लोबल ट्रेड के लिए यूएस डॉलर की जरूरत पड़ती है।
फिर चाहे वो देश की गति के लिए जरूरी क्रूड ऑयल हो, मशीनरी हो या फिर आम जनता के लिए जरूरी कंज्यूमर गुड्स या इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपोर्ट, हर किसी के लिए भारत को यूएस डॉलर के रूप में फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है। भारत के लिए जरूरत और भी ज्यादा पेचीदा तब दिखाई देती है जब हम इस बात को समझते हैं कि भारत का इन जनरल बैलेंस ऑफ ट्रेड काफी हद तक इंपोर्ट डिपेंडेंट है। इसके चलते भारत का ट्रेड डेफिसिट बिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है। ऐसे में इंडियन करेंसी हमेशा बैकफुट पर यूएस डॉलर के फ्लक्चुएशंस का आफ्टर इफेक्ट झेलने को मजबूर दिखाई देती है और यही कारण है कि भारत लगातार अपने ग्लोबल ट्रेड में यूएस डॉलर के इस मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, जिस कड़ी में भारत की पहली सफलता घर के भीतर ही शुरू होती दिखाई दे रही है। असल में किसी भी करेंसी को वाइड स्केल पर एक्सेप्टेबल बनाने के लिए अपनी स्टेबिलिटी को इंश्योर करना बेहद जरूरी है और जैसा हमने अभी देखा कि भारत लगातार ग्लोबली अपनी करेंसी को स्टेबल रखने में कामयाब हो रहा है। इस बात की गवाही हमें हाल ही में रिलीज हुई आरबीआई रिपोर्ट भी देती है। यही कारण है कि अगर हम ब्लूमबर्ग द्वारा प्रेजेंटेड रिपोर्ट्स की माने तो इन्वेस्टर्स के बीच एशियन मार्केट में इंडियन इकोनॉमी मोस्ट फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनकर उभरती हुई दिखाई दे रही है और इसीलिए वो आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के स्पेशल ड्राइंग राइट्स बास्केट में मौजूद करेंसीज के बीच अपने रुपए को भी शामिल करने की कोशिशों में लगा हुआ है। यहाँ हम आपको बता दें कि एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स आईएमएफ द्वारा क्रिएटेड इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो उसके मेंबर कंट्रीज के ऑफिशियल रिजर्व्स को सप्लीमेंट करने में काम आती है। एसडीआर की बास्केट में अब तक 5 करेंसीज को इंक्लूड किया गया है जिसमें यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनमिनबी, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग मौजूद हैं। यही नहीं, भारत लगातार अपने इंटरनेशनल ट्रेड में रुपये के इस्तेमाल को भी प्रमोट कर रहा है, जहां हाल ही में रिलीज प्रेस स्टेटमेंट में इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने यह बताया कि भारत 22 देशों से रुपीज में ट्रेड करने को लेकर चर्चा कर रहा है। साथ ही अभी कुछ महीने पहले ही लगभग 18 देशों ने भारत के साथ बायलैटरल ट्रेड के लिए रुपये में ट्रांजैक्शन करने पर अपनी सहमति जताई थी। इसके लिए आरबीआई की ओर से जरूरी सहमति भी दे दी गई है। इसके अलावा रशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ईरान, म्यांमार इत्यादि के साथ साथ ब्रिक्स के देशों के बीच होने वाले ट्रेड में भी भारत रुपए के इस्तेमाल को तेजी से प्रमोट कर रहा है और अपनी इस कोशिश में हाल ही में ब्रिक्स में शामिल हुए यूएई के साथ अपने ऑयल परचेज के लिए पहली बार इंडियन रुपये में पेमेंट किया है। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत इसलिए भी है क्योंकि यहाँ हमें याद रखना चाहिए कि 1950s और 60s में इंडियन करेंसी ही मिडिल ईस्ट की ऑफिशियल करेंसी हुआ करती थी। ऐसे में इंडियन रुपये के बढ़ते कदमों को देखते हुए यही समझा जाता है कि आने वाले समय भारत का ही होने वाला है, जहां जैसे जैसे ग्लोबल ट्रेड और वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत का डोमिनेंस बढ़ेगा, भारत का सिक्का भी अपने आप चलने लगेगा। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, हाउ कैन इंडिया एनहांस द रोल ऑफ इंडियन रुपी इन ग्लोबल ट्रेड and reduce its dependency on the US dollar? And with this question my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।